नमस्कार मित्रों, आप सभी लोगों का हार्दिक स्वागत है सत्य मार्ग यूट्यूब चैनल पर। मित्रों, इस दुनिया में हर व्यक्ति कठोर परिश्रम करता है। हर व्यक्ति केवल यही चाहता है कि उसके जीवन में किसी भी तरह की कोई परेशानी ना आए, उसका परिवार हमेशा सुखी जीवन जिए। इसलिए धन संचय करके वह अपने परिवार को सुख समृद्धि ऐश्वर्य प्रदान करना चाहता है। लेकिन ऐसा होता है कि कड़ी परिश्रम करने के बाद भी आपको उस चीज की प्राप्ति नहीं हो पाती है जिसकी आप इच्छा रखते हैं। लेकिन मित्रों, अब आपको परेशान होने की कोई आवश्यकता नहीं है। अगर आप कड़ी परिश्रम करते हैं, मेहनत करते हैं और आप चाहते हैं कि उसका पूरा फल आपको प्राप्त हो, तो आपको भगवान भोलेनाथ जी को आज जो 7 चीजें हम बताएंगे उसमें से केवल एक चीजें आपको चढ़ानी होगी। अगर आप ऐसा कर लेते हैं तो यकीन मानिए आपकी सारी मनोकामना पूरी हो जाएगी। जीवन की सारी परेशानी अपने आप खत्म हो जाएगी। आपकी जो भी मनोकामना है वह जरूर पूरी होगी। दोस्तों, हम आपको जिन 7 चीजों के बारे में बताने जा रहे हैं उसे आपको सही समय पर सही साधना के साथ और सही क्रिया के अनुसार भगवान भोलेनाथ जी को अर्पित करना है। क्योंकि वास्तु शास्त्र में बताया गया है कि अगर आप प्रतिदिन पूजा नहीं करते तो कोई बात नहीं, लेकिन अगर आप जब भी पूजा करें तो नियम के अनुसार करें और ठीक क्रिया के अनुसार करें, अन्यथा आपकी एक गलती से भगवान आपके ऊपर क्रोधित हो सकते हैं। इसीलिए मित्रों, आप हमारे इस वीडियो में अंत तक जरूर बने रहिए और ध्यान से सुनते रहिए। मित्रों, वीडियो शुरू करने से पहले अगर आप पहली बार हमारे चैनल पर आए हैं और अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो अभी सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि आपको रोजाना ऐसे ही ज्ञानवर्धक जानकारी मिलती रहे। मित्रों, सबसे पहली चीज जो शिव पुराण में लिखी गई है जिसे प्रत्येक व्यक्ति को भगवान को अर्पित करना चाहिए वह है जल। दोस्तों, अगर आप नियमित रूप से प्रत्येक सोमवार को भगवान भोलेनाथ जी को जल अर्पित करते हैं, चाहे आप शिव मंदिर में जाकर करते हैं या फिर अपने घर पर ही शिवजी को जल अर्पित करते हैं, तो यकीन मानिए निश्चित रूप से घर में मौजूद नकारात्मक शक्तियां अपने आप दूर हो जाती है। घर में सकारात्मक ऊर्जाओं का डेरा बन जाता है। माना जाता है कि भगवान भोलेनाथ जी को जल अर्पित करने से उनकी कृपा दृष्टि पड़ने लगती है, जिससे घर की तमाम प्रकार की समस्या अपने आप दूर हो जाती है और घर में सकारात्मक ऊर्जा प्रवेश करती है, जिससे घर की बरकत होने लगती है। अगर आप प्रत्येक सोमवार को भगवान भोलेनाथ जी को जल अर्पित करते हैं तो यकीन मानिए महादेव जी का विशेष आशीर्वाद आपको प्राप्त होगा। दूसरी चीज जो भगवान भोलेनाथ जी को चढ़ाना चाहिए वह है बेलपत्र। मित्रों, शायद आप यह बात नहीं जानते होंगे कि जब भगवान भोलेनाथ जी ने सृष्टि के कल्याण के लिए विष को ग्रहण किया था तब भगवान भोलेनाथ जी को बेलपत्र, धतूरा और भांग दिया गया था, जिसको धारण करने के बाद भगवान भोलेनाथ जी को बहुत ज्यादा शीतलता महसूस हुई थी, जिसके बाद बेलपत्र को बहुत ही ज्यादा शुभ माना गया है। कहा जाता है कि बेल वृक्ष पर भगवान भोलेनाथ वास करते हैं। बेल वृक्ष पर माता पार्वती जी का भी वास माना जाता है। कोई भी व्यक्ति अगर बेल वृक्ष के सामने सही नियम अनुसार पूजा साधना कर लेता है तो उस व्यक्ति को भगवान भोलेनाथ जी का आशीर्वाद प्राप्त होता है। और कोई व्यक्ति अगर भगवान भोलेनाथ जी को नियमित रूप से प्रत्येक सोमवार के दिन बेलपत्र चढ़ाता है तो निश्चित रूप से तमाम प्रकार के समस्या अपने आप दूर हो जाती है। लेकिन इस बात का आपको हमेशा ध्यान रखना है कि बेलपत्र चढ़ाते समय बेलपत्र बिल्कुल भी कटे फटे नहीं होने चाहिए। जब भी आप भगवान भोलेनाथ जी को बेलपत्र अर्पित कर रहे हैं तो वह 3 पत्र वाले बेलपत्र होने चाहिए। अगर आप ऐसा करते हैं तो यकीन मानिए आपका दुर्भाग्य सौभाग्य में बदल जाएगा। तीसरी चीज है आंकड़े का फूल। जैसा कि आप सब जानते ही होंगे, आंकड़े के फूल को बहुत ज्यादा शुभ माना गया है। अगर आप कठोर परिश्रम करते हैं, आपके पीछे आपका दुर्भाग्य पड़ गया है जिसकी वजह से आपको कई परेशानियों का सामना करना पड़ता है, और ऐसे में अगर आप अपने दुर्भाग्य को सौभाग्य में बदलना चाहते हैं तो आपको लगातार 11 सोमवार तक भगवान भोलेनाथ जी को आंकड़े का फूल अर्पित करना होगा।
अगर आप भगवान भोलेनाथ जी को आंकड़े का फूल चढ़ाते हैं तो निश्चित रूप से आपको भगवान भोलेनाथ जी की ऐसी कृपा प्राप्त होगी जिससे आपका दुर्भाग्य सौभाग्य में बदल जाएगा। चौथी चीज है धतूरे का फूल। मित्रों, वैसे तो धतूरे का फूल बड़ी आसानी से कहीं पर भी मिल जाता है। अक्सर आपने भी अपने घर के आसपास इस फूल को देखा ही होगा, लेकिन आप इस फूल को देखकर अनदेखा कर दिए होंगे। लेकिन बता दे, धतूरे का फूल तांत्रिक दृष्टि से और आयुर्वेदिक दृष्टि से उत्तम पौधा माना जाता है। कहा जाता है कि धतूरे का जो फूल होता है वह कई प्रकार के बीमारियों को जड़ से खत्म करने में बहुत ज्यादा सहायता करता है। धतूरे का फूल अगर लगातार 11 सोमवार तक भगवान भोलेनाथ जी को चढ़ा दिया जाए और अपनी मनोकामना मांगी जाए तो मनोकामना तुरंत पूरी हो जाती है। इसके अलावा अगर आप भगवान भोलेनाथ जी को भांग चढ़ाने जा रहे हैं तो आपको पुजारी की परमिशन जरूर ले लेनी चाहिए। बिना पुजारी के राय के आपको भोलेनाथ जी को भांग नहीं चढ़ाना चाहिए। बहुत से लोग भगवान भोलेनाथ जी को भांग चढ़ाते हैं जो कि बहुत ही शुभ माना गया है, लेकिन पुजारी के अनुमति के बिना आप कभी भी भगवान भोलेनाथ जी को भांग मत चढ़ाइए। मित्रों, जैसा कि हमने आपको पहले ही बताया कि पूजा सही तरीके से करनी चाहिए, साधना सही होनी चाहिए, अन्यथा आपको भगवान का क्रोध भी झेलना पड़ सकता है। इसलिए जब भी आप भगवान भोलेनाथ जी को भांग चढ़ाएं तो उससे पहले पुजारी से राय जरूर ले लीजिएगा। दोस्तों, अगर आप चाहते हैं कि आपको नौकरी की प्राप्ति हो जाए, आप चाहते हैं कि आपका व्यापार बिजनेस तेज गति से ग्रो करें, तो इसके लिए आपको क्या करना चाहिए, ध्यान से सुन लीजिए। इसके लिए एक साधारण सा प्रयोग बताया गया है। अगर आप सावन में भगवान भोलेनाथ जी को दूध चढ़ाते हैं तो यकीन मानिए आपकी हर मनोकामना पूरी हो जाएगी। मित्रों, हमारे साथ ऐसा होता है कि हमें दुर्भाग्य के कारण नौकरी नहीं मिल पाती, हमारा बिजनेस सही ढंग से नहीं चल पाता। तो अगर आप सावन के सोमवार में भगवान भोलेनाथ जी को प्रत्येक सोमवार को दूध चढ़ाते हैं तो मान के चलिए आपकी ऐसी कोई मनोकामना नहीं है जो पूरी नहीं होगी, चाहे वह संतान प्राप्ति की मनोकामना हो, नौकरी प्राप्ति की हो या फिर आपके बिजनेस के लिए हो। सावन का सोमवार बहुत ही शुभ माना गया है। तो जब भी सावन के सोमवार आए तो भगवान भोलेनाथ जी को दूध जरूर चढ़ाएं। मित्रों, इसके अलावा अगर आप चाहते हैं कि आपको भौतिक सुख साधनों की प्राप्ति हो, यानी आपको ऐसे सुख की प्राप्ति हो जो आपके भाग्य में लिखे हुए हैं लेकिन किसी वजह से वह आपको नहीं मिल पा रहे हैं, तो ऐसे में आपको भगवान भोलेनाथ जी को चंदन जरूर चढ़ाना चाहिए। शायद आप यह बात बिल्कुल भी नहीं जानते होंगे कि भगवान भोलेनाथ जी चंदन का तेल लगाते थे। अगर भगवान भोलेनाथ जी को चंदन चढ़ाया जाए, चंदन का दान किया जाए, तो यकीन मानिए मित्रों आपको भौतिक सुख साधनों की प्राप्ति होगी। आपके जीवन में इतना सुख शांति आएगा जिसके बारे में आपने कभी सोचा नहीं होगा। आप जो भी कार्य करेंगे उस कार्य में आपको निश्चित रूप से सफलता मिलेगी। इसीलिए मित्रों, आपको हमने जो जो चीजें बताए हैं उसे आपको भगवान भोलेनाथ को जरूर अर्पित करना चाहिए। इससे आपका जीवन धनधान्य हो जाएगा। मित्रों, आज के वीडियो में बस इतना ही। फिर मिलते हैं किसी नई जानकारी के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।